टांग पे टांग रख के ये कहना और तुम्हारी सकाफत मुझे तुम्हारे से बेहतर पता है, तुम्हारी तारीख मुझे तुम्हारे से बेहतर पता है, पल्ले पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला वाला हिसाब था उनका। सरवर खान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस एक तकरीर की, पाकिस्तान को कई 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जो बेचारा पाकिस्तानी यूरोप बैठा है, बरतानिया बैठा है, अमेरिका बैठा है, डेड बॉडीज लोग वापस नहीं भिजवा सकते थे, ये एक हकीकत है। अब अल्लाह का शुक्र है जब फ्लैग कैरियर लैंड किया मैनचेस्टर में, आप देखें पाकिस्तानियों ने रनवे पे खड़े होके वो जंगले के बाहर जिस तरह सेलिब्रेट किया उसको, वो दीदनी था। PIA इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक अच्छी कीमत पे, पर वो कहते हैं आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। नहीं, बात ये है ना, बिजली के टैरिफ कम हो रहे हैं और वो उसके लिए डेट रिसर्विसिंग भी हो रही है, उसमें बाकी भी रेगुलेशन आ रही है, उसमें उसको प्लग भी किया जा रहा है। गेपको, लेस्को, मैपको, हेस्को, इनको पाक किया गया है सियासी इन्फ्लुएंस से। अब इसमें प्रोफेशनल लोग हैं, किसी MNA MPA किसी सियासी बंदे का कोई बंदा वहाँ पे रैप के तौर पे नहीं बैठा हुआ, ये भी रिफॉर्म का हिस्सा है। जब टैरिफ कम होंगे बिजली के और उस पर भरपूर काम, अवैस लगारी टॉप नॉच काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस में, जब होगा 2 साल में बिजली सस्ती हो जाएगी। देखिए बिजली तो सस्ती होनी है इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल होनी है और ग्रेजुअली हो रही है। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल आपको अपनी वजारत की दी। अब उसमें मसला ये है कि जब ये टैरिफ नीचे आएंगे हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी। बहुत सारी चीज़ें, सुपर टैक्स है फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री पे बहुत सारा टैक्स ऐसा लगा हुआ है जो बहुत सारे लोग समझते हैं जायज़ नहीं है, उस पर एक वर्किंग हो रही है। फिर देखें जब PIA प्राइवेटाइज होता है, ये नहीं है कि सिर्फ PIA प्राइवेटाइज हो गया, 80 अरब रुपया साल का, कुछ लोग कहते हैं 30 है, कुछ 50 है, बट एक टाइम ऐसा भी आया था कि 75 अरब रुपया साल का एक लॉस था जो टैक्स पेयर आपके मेरे पैसे से गया था। वो जब प्लग होगा तो गरीब आदमी पे, टैक्स पेयर पे उसका बोझ कम होगा। 800 अरब की उसकी ओवरऑल लाइबिलिटी है, वो जो है वो कम होगी। सो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जब प्राइवेटाइज होंगी, बर्डन कम होगा, टैक्स नेट ब्रॉडन होगा। कोई टारगेट रखा है कि कब तक हम आम आदमी को रिलीफ? देखिए वज़ीर आज़म का टोटल फोकस एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर है कि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। और आप यकीन माने छोटी छोटी चीज़ें, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए, चावलों का उन्होंने हमें एक कोटा बढ़ाया, हलाल मीट उनको हम देने जा रहे हैं। तो हमारी सर्टिफिकेशंस, आप यकीन माने किसी ने कभी काम ही नहीं ना किया। यानी ये जो तब्दीली हुकूमत थी, क्या इन्होंने हलाल मीट की सर्टिफिकेशन पे काम किया? हलाल मीट के स्टैंडर्ड को लिफ्ट करने के लिए काम किया? टांग पे टांग रख के ये कहना और तुम्हारी सकाफत मुझे तुम्हारे से बेहतर पता है, तुम्हारी तारीख मुझे तुम्हारे से बेहतर पता है, पल्ले पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला वाला हिसाब था उनका। और दुनिया के सामने टांग पे टांग रख के बड़ी अच्छी रीलें बन जाती थी, वाह वाह भी हो जाती थी, लाइक्स भी आ जाते थे। मगर क्या तगोदो की, जिस तरह जो दर्द है शहबाज शरीफ को कि उन्होंने राइस के हवाले से, हलाल मीट के हवाले से, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, IT टेक्सटाइल तो नीचे जा रहा है। नहीं, बट टेक्सटाइल के रिवाइवल के लिए काम हो रहा है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ जो वर्किंग ग्रुप्स बने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आइसोलेशन में फैसले नहीं करूंगा, वर्किंग ग्रुप्स बनाए हर सेक्टर के, IT, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, उनको बुलाया, स्टेक होल्डर्स को, जो लोग हैं उसमें कत्ता धरता लोग हैं, उनसे एडवाइस ली और उसके मुताबिक अब वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे। कहने का मकसद ये है टेक्सटाइल में भी तब फायदा होगा ना जब कंपेटिटिव होगी और आपका जो कॉस्ट है वो नीचे जाएगी, ओवरहेड्स नीचे जाएंगे, आपकी बिजली का जो टैरिफ है वो नीचे जाएगा। ये सारा कुछ कोहीजन के साथ हो रहा है और एक सिनर्जी के साथ हो रहा है। कब तक हो जाएगा? जिस तरह मैंने आपको एक मलेशिया 29 में तो इलेक्शन है, मलेशिया की एक छोटी सी एग्जांपल दी कि राइस का कोटा बढ़ गया, पाकिस्तान का मीट का कोटा बढ़ गया। दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान की, आप मुझे ये बताएं, ये लोग एक और बात करते हैं ना हम कि प्राइम मिनिस्टर दौरे बहुत करते हैं। अब तो खैर पिछले 3 महीनों में कोई ख़ास दौरा ऐसा नहीं हुआ, बट बाहर के लोग बहुत आए। वो कहते हैं पाकिस्तान कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। वो बस उनको मैं कहना चाहता हूँ कोई बुलाता तो असी जाने हैं ना, असी कि आप चले जाने हैं कि जी असी आ रहे हैं, साढ़े वास्ते कारपेट बिछाओ। रेड कारपेट से लेके पर्पल कारपेट बिछाया गया ना, कोई बुलाता है? उनको तो नहीं बुलाता था कोई, जो जाते थे और बाहर जाके जो है वो तबाही करके वापस आ जाते थे और कहते थे कि जी मुझे सब कुछ पता है। पर्पल कारपेट से लेके रेड कारपेट तक बिछाया गया है। दुनिया संजीदगी से ले रही है इस क़यादत को, शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को। और जहाँ जाते हैं ट्रेड के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, इनोवेशन के हवाले से बात होती है, टेक्नोलॉजी के हवाले से बात होती है। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना कहीं बाहर, हम भी साथ जाते हैं। सुबह 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक एक्टिविटी होती है, मीटिंग पे मीटिंग होती है, एडवाइजरी सेशंस होते हैं और एक थिंकिंग होती है एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, हाउ टू मेक द इकोनॉमी मोर ग्रोथ ओरिएंटेड। और एक्सपोर्ट्स पे टोटल फोकस है। आप देखेंगे कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को बाहर
पोर्ट्रे करने के लिए, माइनिंग का जो एक कितना पोटेंशियल है, आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी देखें आज कहाँ पे हैं। एक साजगार माहौल है मुल्क के अंदर, तो आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आईटी का बहुत पोटेंशियल है। ये मैं अल्लाह ताला से जो है वो दुआ मांग के कहता हूँ और डर के कहता हूँ कि जितनी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी ऑफ पर्पस है और जो डायरेक्शन है और जो स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी, हम इंशाल्लाह ताला ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान उड़ान